नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता लगता है कि पास्ट लाइफ्स में आप क्या थे, कौन थे और डिफीट किस तरह हुई। और सिर्फ पास्ट लाइफ हीलिंग इनफ नहीं होती है, आपको रीस्क्रिप्टिंग करनी होती है उन लाइफ टाइम्स की कि जहाँ आप गलत थे वहाँ आप अपनी मिस्टेक सुधारो मेंटली, सबकॉन्शियसली, और वहाँ आप सही तरीके से वो काम पूरा करो। तो उससे फिर आपका ट्रॉमा कम होता है और जो लोगों ने आपको कर्सेस दिया है वो कर्सेस कम होते हैं। और अगर कर्मा आपका ऑलमोस्ट रिजॉल्व्ड है या कर्मा क्लियर है तो बहुत मिराक्युलस हीलिंग हो जाती है पास्ट लाइफ सेशंस में। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आप अपने ऊपर भरोसा करने लग जाते हो, फोकस बढ़ जाता है और आप रियलाइज़ करते हो कि जो आप काम कर रहे हो उसमें भी आपकी आत्मा का पार्टिसिपेशन है, भगवान का पार्टिसिपेशन है। उससे वो काम बहुत बेटर हो जाता है पहले से और आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके कर पाते हो। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आईक्यू बढ़ जाती है पास्ट लाइफ सेशंस के बाद, अगर मेडिटेशन जैसे बताई गई है वैसे फॉलो अप की जाए। और एक दिल में सुकून आ जाता है, शांति आ जाती है पास्ट लाइफ सेशंस के बाद। अगर आप मेरी बुक्स पढ़ेंगे तो आपके अंदर बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत हीलिंग आप रिसीव कर लेंगे। नॉर्मली एक सेशन में भी बहुत हीलिंग हो जाती है। अगर ब्लैक मैजिक का है तो कम से कम 3-4 सेशंस चाहिए होते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल में। ब्लैक मैजिक भी एक कॉन्शियसनेस का प्रतिरूप है कि इस तरह आप काला जादू करके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लेते हो। और जहाँ भी पिछले जन्मों में आप तांत्रिक देखते हैं या पूजा के थ्रू कोई भी अचीवमेंट देखते हैं तो वहाँ जो पूजा में किसी एनिमल का सैक्रिफाइस होता है तो वो काला जादू होता है और उस एनिमल की कॉन्शियसनेस आपको पीछे खींचती है। तो जब हम उस एनिमल की कॉन्शियसनेस को वापस करते हैं तो वो काला जादू हट जाता है और आपकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें कुछ भी डरने का नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत एजुकेशन ली है और मेडिटेशन के थ्रू भी बहुत प्रैक्टिस की है, साधना की है। तो मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देती हूँ प्रोसेस के, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ पता नहीं लगती हैं पर रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो भगवान से कनेक्ट करके हम ये प्रोसेस करते हैं और हमेशा जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनका सहयोग रहता है सेशन में। और सेशन के बाद उनको पेमेंट्स भी अब अलग अलग तरीक़ों से करने होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएशन के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, और भी बहुत तरीके होते हैं भगवान को पे बैक करने के लिए, ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए, जैसे वीडियोस के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू। जहाँ भी आप ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं भगवान के कहने पर तो वो भगवान को पे बैक होता है। और जो आपके सेशंस की फ़ीस है फिर वो इस पे बैक में लग जाती है और इस तरह आपका कर्मा भी रिलीज़ होता है। बिकॉज आपके सेशन में जितने लोगों को आपकी हेल्प करनी है तो एक तो अपनी लाइफ में आगे जाके आप उन लोगों की हेल्प करेंगे जिनको आपने हार्म किया है, क्योंकि सेशन में ये रीस्क्रिप्टिंग होती है। पास्ट लाइफ हीलिंग के बाद रीस्क्रिप्टिंग होती है कि जितने लोगों को आपने हार्म किया उनकी आप हेल्प कर पा रहे हैं किसी ना किसी तरह। और जो मैं भी हेल्प करती हूँ लोगों की, उसके थ्रू भी आपका कर्मा जाता है, पॉजिटिव कर्मा दुनिया में, और उससे भी आपकी हीलिंग होती है। जो लोग रिव्यूज़ डालते हैं उनकी भी हीलिंग होती है, क्योंकि उनसे भी अवेयरनेस स्प्रेड होती है। पॉजिटिविटी जितनी आप स्प्रेड करेंगे और पैरानॉर्मल को जितना एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना आपने सोचा था, और मैजिक और पैरानॉर्मल पावर्स को और किस तरह आपकी लाइफ गवर्न हो रही है उसको समझना, माया को समझना भी अपना एक साइंस है, साइंटिफिक है। और जब आप माया को समझ लेते हैं तब आप अपने लाइफ में से छाया को हटा पाते हैं और जो आप चाहते हैं, जो भी आप डिज़ायर्स चाहते हैं जिससे पॉजिटिविटी स्प्रेड हो आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, वो सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। पास्ट लाइफ थेरेपी के बाद आपकी रीस्क्रिप्टिंग एंड सोल हीलिंग के बाद आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, जो भी लाजिब हैं और जो हो सकती हैं मैनिफेस्ट। और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और जो आप चाहते हैं वो आप देखते हैं उसमें से क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है वो निकल जाता है और जो सही है वो ऊपर आ जाता है और आप उसको परस्यू कर पाते हैं। लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और पास्ट लाइफ सेशंस विथ रीस्क्रिप्टिंग एंड सोल हीलिंग, जहाँ आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार लेते हैं और
फिर वो आपको गाइडेंस देते हैं कैसे ये प्रेजेंट लाइफ में एक्चुअली मैनिफेस्ट होगा। तो उससे कई लोगों का बिजनेस वगैरह भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी पे कार्मिक डेट है 300 लोगों का, 3000 लोगों का, तो उनको बिजनेस के थ्रू उन लोगों की हेल्प करनी होती है। सो कई लोगों का बिजनेस भी बहुत बढ़ जाता है पास्ट लाइफ सेशंस के बाद। वो कार्मिक आपका जो रोल है उसके हिसाब से होता है, और ओवरऑल वेलबींग बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है लाइफ में। जिस तरह मैं सेशन करती हूँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, वेलबींग और क्लैरिटी बढ़े, और जो भी आपका कैरियर है उसको आप परस्यू कर सकें और प्रैक्टिकल लेवल पे काम कर सकें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हवाई बातें ना करें और फॉल्स होप ना दें, पर रियलिटी में आप काम कर सकें और रियलिटी में आपकी लाइफ बेटर हो। वही पास्ट लाइफ सेशन का पर्पस होता है विद सोल हीलिंग एंड थीटा हीलिंग। तो ये हो पाता है। थैंक यू।